वंदे मातरम मित्रों। सत्य घोष के यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के राजनीतिक मैदान से। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो आर्थिक सर्वेक्षण की बात कही गई है, उसकी छुपे हुए मंशा को सामने लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रचार अभियान को धार दी है। उनका कहना है कांग्रेस यदि सत्ता में आएगी तो आर्थिक सर्वेक्षण करेगी संपत्ति का, कितना सोना है, कितनी चांदी है, कितने घर हैं, कितने मकान हैं, कितनी ज़मीन है, और जिसके पास ज़्यादा है उससे लेकर जिनके पास कम है उनको दिया जाएगा। कम वालों पर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहा करते थे कि SC ST, पिछड़े, गरीब और उनमें भी अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यकों में भी मुसलमानों का देश के संसाधन पर पहला हक है। इस बयान को जोड़कर उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आपकी संपत्ति लेकर बांट देंगे। इस बयान पर प्रियंका गांधी ने आज अपनी तरफ से हमला किया। अब तक कांग्रेस बचाव की मुद्रा में थी और नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, JP नड्डा और अमित शाह धारदार प्रचार कर रहे थे, आक्रामक थे। प्रियंका गांधी ने आज इस आक्रमण के धार को कम करने की कोशिश की। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी दादी इंदिरा गांधी ने तो अपना सोना देश को दान कर दिया, मेरी माँ सोनिया गांधी ने तो मंगलसूत्र कुर्बान कर दिया। बात सही है। राजीव गांधी की जिस तरह से नृशंस हत्या हुई, वो मंगलसूत्र का बलिदानी तो है। पर प्रियंका गांधी का बयान धार पकड़े उसके पहले सैम पित्रोदा ने अमेरिका से एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो इस तरह से होता है कि जो विरासत की संपत्ति होती है उस पर टैक्स लगता है और विरासत की संपत्ति 55% सरकारी खजाने में चली जाती है। और भारत में अगर आर्थिक सर्वेक्षण होता और संपत्ति का बंटवारा होता तो बुरा क्या है। सैम पित्रोदा ने नरेंद्र मोदी के धारदार प्रचार अभियान में मदद कर दी और कांग्रेस बैकफुट पे आ गई। उनको उस बयान से अपना पल्ला झाड़ना पड़ा। उनके प्रवक्ता कहते फिर रहे हैं सवेरे से कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। दूसरे चरण के मतदान के पहले नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में आर्थिक सर्वेक्षण को मुद्दा बनाकर जो धार दी है वह मतदान का प्रतिशत तो बढ़ाएगी, कांग्रेस को मुश्किल में खड़ा करेगी। और एक कोशिश और है उनकी, इनमें अधिकांश सीटें ऐसी मुस्लिम बहुल लोकसभा क्षेत्रों में हैं दूसरे चरण के मतदान में। तो नरेंद्र मोदी यूं ही वार नहीं करते हैं, यूं ही मुद्दे नहीं उठाते हैं, उसके पीछे एक मकसद छुपा होता है। हिंदू मतदाताओं को एकत्र करना, मतदान बूथ तक ले जाना और अपने पक्ष में मतदान करा देना भी इस प्रचार अभियान का उद्देश्य है। आज यूट्यूब चैनल के इस विषय पर, सत्य घोष के यूट्यूब चैनल के इस विषय पर हम इतना ही चर्चा करेंगे। और अब हम जल्दी मिलेंगे क्योंकि विषय रोज़ बदल रहे हैं, मुद्दे रोज़ बदल रहे हैं। जो चुनाव अभियान तेज गति पकड़ रहा है, जैसे एक चरण से दूसरा चरण, दूसरे चरण से तीसरे चरण का मतदान करीब आता जा रहा है, हम आपसे लगातार विमर्श करते रहेंगे। आप सत्य घोष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।